हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी प्लानिंग मैंने करी होती है कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है अगर किसी भी तरीके का ना हमारे रूटीन में चेंजेस हो जाता है। तो अभी शादी की सारी फंक्शंस हम अटेंड कर रहे थे, डेली हमारा आना जाना लगा हुआ था। और ऐसे में अगर आपको पता चले कि आने वाले 3 दिनों तक आपकी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है, तब फिर कैसे आप अपने काम को मैनेज करते हो। तो आज आप सबके साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग प्रोडक्टिव रूटीन शेयर कर रही हूँ और उसके साथ काफ़ी सारे होम मेकिंग के टिप्स भी शेयर करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। एक दिन पहले ही रात में 9 बजे के करीब उसने मुझे बताया था कि वो नहीं आएगी। सो थोड़ी टेंशन तो होती है कि कैसे आप इतने सारे काम मैनेज करोगे, ऊपर से इतने सारे फंक्शन शादी के अटेंड करने हैं। तो सुबह उठ गई थी मैं 5:45 के करीब। बहुत जल्दी तो नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि रात में भी बहुत जल्दी नहीं सोना होता है हमारा। तो 5:45 के करीब उठ गई थी। फ्रेश होकर के कोशिश मैंने करी कि अपना जो मॉर्निंग है ना वो बिल्कुल रिलैक्स मोड से स्टार्ट करूँ, जैसे कि मेरा हमेशा होता है। और मॉर्निंग में जो इतनी सारी ताजगी होती है, न्यू फ्रेश डे होता है, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स होती है, उसके साथ मैं अपना मॉर्निंग स्टार्ट करना पसंद करती हूँ। थोड़ा अपने लिए टाइम ज़रूर से निकालती हूँ, थोड़ा छत चली जाती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद अपना डेली का जो भागम भागा वाला काम होता है ना, वो मैंने स्टार्ट करा। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, और इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट मैंने उबाल दिया था। और छोटी सी अदरक भी मैंने उसमें डाला था। और उसके बाद जब आप इसको सर्व करेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी नींबू भी आप निचोड़ सकते हो। बहुत ही अच्छा सा हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक आपका रेडी हो जाता है। उसको आप वेट लॉस के लिए भी ले सकते हो और बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपने नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग कर ली है एक दिन पहले ही कि आपके ब्रेकफास्ट में आप क्या बनाएंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आपकी मॉर्निंग निकल जाती है। और थोड़ी प्रिपरेशन अगर हम रात में कर लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने ना चावल और उड़द दाल को रात में भिगो करके छोड़ दिया था। और देखिए यहाँ पर टाइम 7 बज रहा था, तो उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली थी। तो उड़द दाल और चावल को मैंने भिगो करके रख दिया था रात में ही, और सुबह मैंने उसके अच्छी से बैटर बना दी थी। तो मेरे बेटू का ना ऑल टाइम फेवरेट है ये डोसा, जो बनता है बहुत ही टेस्टी उसको लगता है, बहुत ही चाव से वो खाता है। तो वीक में एक दिन तो मैं ज़रूर से ये बनाती हूँ। मंडे ही मेरा रूटीन रहता है ये बनाने का। और इसी तरीके से ना मेरा ब्रेकफास्ट का जो लिस्ट है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है कि मैं किस दिन क्या बनाती हूँ। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है ब्रेकफास्ट की, तो वो मेरा प्री प्लान रहता ही है। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं अपने लिविंग एरिया में आ गई थी। थोड़ा बहुत रात में मैंने सेट तो किया था, बट फिर भी मॉर्निंग के टाइम आपको करनी पड़ती है। जो भी यहाँ पे थोड़े बहुत टॉयज़ थे उसको मैंने समेट के रख दिया। और यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग कर दी मैंने सुबह के टाइम पे ही, क्योंकि लिविंग एरिया एक ऐसी जगह है कि कोई भी गेस्ट आएंगे तो आपके यहीं पे उनकी एंट्री होगी, आप उनको यहीं पे बैठाएंगे। तो ये जो रूम है ना ये बिल्कुल सेट होना चाहिए आपका ऑल टाइम, ताकि बिल्कुल भी आपको एम्बैरेसमेंट ना हो कि आज आपको टाइम नहीं मिला अपना घर सेट करने का। तो लोग इसके पीछे का रीज़न नहीं समझेंगे और ना ही पूछेंगे, बस वो पॉइंट ऑफ व्यू सेट कर लेंगे कि आप अपने घर को इसी तरीके से रखते हो। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा आप टाइम निकाल लीजिए और सुबह के सुबह ही आप अपने लिविंग एरिया को कम से कम सेट कर लीजिए। लिविंग एरिया सेट करने के बाद ना मैंने अपने बेटू के लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। और ये प्रॉपर डोसा नहीं होता है, इसको हमारे झारखंड में ना छिलका बोला जाता है। तो फ्रेश इसको पीस करके आप तुरंत से बना सकते हो, बिल्कुल खट्टा नहीं होता है। और इसके बैटर को आप स्टोर कर सकते हो फ्रिज में 2 दिनों तक, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और ये जब थोड़ा सा खट्टा हो जाए तो आप इसकी इडली बना सकते हो, इसके डोसे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो बहुत ईजीली। तो इस तरीके से मैंने अपने बेटे को स्कूल भी भेज दिया था। बेटू को स्कूल भेजने के बाद ना जो मेरा काम होता है ना वो फ्रूट्स काटने का होता है, सैलड वगैरह काटने का होता है। तो मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए ना मैं इस तरीके से ना कैरी बैग बिछा देती हूँ, या फिर जो पार्सल वाले पैकेट्स होते हैं ना उनको बिछा देती हूँ, ताकि क्लीनिंग भी मेरी साथ साथ में होती रहे। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना उसके साथ में अगर हमने क्लीनिंग नहीं करी तो फिर आप सोच सकते हो बाद में हमारा काम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी का जो टाइम हो रहा था ना वो 8:30 का हो रहा था, और अभी बेटू भी स्कूल चला गया था। मैंने सब्जी वगैरह कट भी कर लिया था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरे पास आधा घंटा है, क्योंकि मेरे घर पे लोग ना ब्रेकफास्ट 9:30-10 के बीच में करते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तब तक मैंने यहाँ पे झाड़ू करना स्टार्ट करा। तो ये सारी चीज़ें करने में ना आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। आप झाड़ू लगाएंगे, बर्तन वॉश करेंगे, खाना भी बनाना है आपको, और बर्तन को फिर समेट के रखना भी है।
तो अकेले सारे घर के काम मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये चीज़ें एज़ अ बहू आप लोग कितना कन्विंस कर पाते हैं खुद को, कितना स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं मेंटली, उस पे भी डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें ना हम किसी को समझा भी नहीं पाते और जनरली हम किसी को जताते भी नहीं कि आज हमने कितना सारा काम करा। एवरी मॉर्निंग ना हमारे बेडरूम की यही हालत होती है। हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद डेली हमें इसी तरीके से अपने रूम को समेटना पड़ता है। तो 10 मिनट मैंने यहाँ पे भी लगा दी और अपने बेड को बिल्कुल सेट कर दिया है। रात को जैसे ही मेरी हाउस हेल्पर ने मुझे बताया कि वो नहीं आएगी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने सारे जो बर्तन हैं ना सिंक में पड़े हुए उनको वॉश करके ही सोना है। तो सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे रात के जो भी थे, तो इसीलिए मेरा सुबह का जो वर्कलोड था ना वो थोड़ा कम हुआ इसके वजह से। और फिर उसके बाद सारे को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट वाले बर्तन भी धो लिए थे। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी निभाते निभाते ना हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कभी कभार कि जो छोटे बड़े जो भी घर के काम होते हैं ना, जैसे कि किसी भी एरिया की डस्टिंग कर देना, थोड़ी डीप क्लीनिंग कर देना, थोड़ा डेकोरेशन कर देना, तो ये सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं। और इन सारे कामों की जो थकान होती है ना सबसे पहले हमारे फेस पे ही आती है। तो अपना स्किन केयर जो भी जितने भी आप काम कर रहे हो, लेकिन अपना स्किन केयर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे मैं फ़्रेश हो गई थी, नहा लिया था मैंने, उसके बाद अपना प्रॉपर मैंने स्किन केयर करा। और जब भी आपका मन करे ना कि थोड़ा सा सज लेते हैं हम, थोड़ा सा अपने अपने आप में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि आज मुझे चूड़ियाँ बदलनी थी तो यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारी सी चूड़ियाँ डाल ली थी। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना कम हो जाता है। अगर आपको सजना पसंद है, अपने आप को रेडी रखना पसंद है, तो ये आप ज़रूर कीजिए। इससे आप अपने आप को बिल्कुल खुश रख सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। देन मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, काफ़ी लेट हो गया था तो मैं पूजा नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मशीन तो है नहीं कि सुबह के 6 बजे से लगातार हम काम कर रहे हैं और अपने लिए थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पा रहे रेस्ट करने के लिए। तो मैंने थोड़ा रेस्ट करा और थोड़ी सी ना मुझे नींद भी आ गई थी और 10 मिनट का मैंने नैप भी ले लिया था। तो जब भी दिन में आपको नींद आए तो ज़रूर से आप रेस्ट कर ले, 10 मिनट 15 मिनट सो लीजिए। उसके बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, अपने आप में ही बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे आप। उसके बाद आगे के काम आप कर सकते हो बहुत आराम से। शाम में ना मेरा राशन भी आ गया था, तो जो काम आपको जब दिख जाए, अगर उस काम को आप उसी टाइम पे कर देते हैं ना, तो ये हम आगे के लिए अपना वर्कलोड ना कम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारे जो भी राशन के सामान थे उसको मैंने किचन काउंटर टॉप पे रख दिया था और जितने भी मेरे कंटेनर्स थे उनको क्लीन करने के लिए ना मैंने ये किचन टिश्यू पेपर का यूज़ करा है। इसको मैंने ना रिसेंटली ही परचेज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सा प्रोडक्ट है। इसको आप रीयूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत बार इसको आप रीयूज़ कर सकते हो, मतलब 20 to 30 टाइम्स आप एक टिश्यू पेपर को यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजिली ये टेयर भी हो जाता है और काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो आप इसको। मैं तो अपने किचन को भी क्लीन कर रही हूँ, अपने सारे मिरर भी इसी से क्लीन कर रही हूँ, अपने टेबल भी साफ़ कर रही हूँ, डाइनिंग एरिया भी साफ़ कर रही हूँ। तो बहुत अलग अलग तरीके से मैंने इसको यूज़ करा है। और सबसे अच्छी बात है ना कि जो भी किचन टॉवल से स्मेल आती है ना वो इससे नहीं आती है बिल्कुल। तो आप बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा साबुन लगा करके धो करके इसको ड्राई कर सकते हो, फिर से आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी ग्रॉसरी आए हुए थे उनको मैंने फिल कर दिया था कंटेनर्स में और यहाँ पे मुझे दिख गई थी थोड़ी सी गंदगी। अब इसको देख लिया है मैंने तो मेरा मन बिल्कुल नहीं माना, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि 5 से 10 मिनट लगाते हैं, इसको जल्दी से क्लीन कर देते हैं तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जो भी छोटे छोटे जार्स हैं मेरे पास उनमें जल्दी जल्दी धूल लग जाती है और ब्लैक है तो बहुत जल्दी वो नोटिस भी हो जाती है। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया और इनको भी अच्छे से क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके रख दिया। आज शाम से ही शादी के सारे फंक्शंस जो है ना वो स्टार्ट होने वाले थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरी जो मलाई है जो मैं रखती हूँ वो उसका टिफ़िन जो है ना वो भर गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे घी भी निकाल लिया जाए, क्योंकि उधर फिर बिज़ी हो जाऊँगी तो ये मलाई मेरे ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे ना 8 से 10 दिनों की मलाई मेरी भर जाती है टिफ़िन में। तो उसके बाद मैं घर पर ही घी निकालना पसंद करती हूँ।
अगर आपके पास भी हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप भी मेरा वाला तरीका फॉलो कर सकते हो, बहुत ईजिली घी निकाल सकते हो घर पे। तो मैंने ना सारे जो मलाई थे उसको जार पे डाल दिया था और उसको मिक्सी में मैंने चला दिया था। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है और थोड़ा सा रोक रोक कर चलाना है मिक्सी को, एक बार ही नहीं चलाना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और आप देखोगे 1 से 1.5 मिनट जैसे आप चलाओगे ना मिक्सी को, वैसे ही आप देखोगे कि सारे मक्खन जो है ना वो अलग हो जाते हैं और सारा जो दूध है ना वो सारा अलग हो जाता है। उसके बाद आप उसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, उस पर ठंडा पानी डाल के थोड़ा सा बर्फ़ भी ऐड कर सकते हो और बिल्कुल फ्रेश घी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए लड्डू के फॉर्म में ये बन जाता है बहुत ईज़िली, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप बहुत ईज़िली घर पे घी निकाल सकते हो। कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन रहा था और शाम में फिर रेडी होकर के हम लोग शादी के फंक्शंस में भी चले गए थे। और उसके कुछ क्लिप्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया है, वो ज़रूर से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।